दोस्तों, टैटू आपको क्या लगता है? यह सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है या इंस्टाग्राम पर अपने आप को स्टाइलिश दिखाने का तरीका है? टैटू भारत में कोई नई चीज़ नहीं है। इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ये हमारे कल्चर में सदियों से रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे टैटू का भी समय बदलता गया। तो चलिए आज समझते हैं टैटू का पूरा इतिहास, एक जनजातीय परंपरा से लेकर फैशन ट्रेंड बनने तक का पूरा सफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए टैटू एक फैशन ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक पहचान था। जैसे तोड़ा, बाइगा और कोन्याक नागा जैसे आदिवासी समुदाय के लिए टैटू एक सांस्कृतिक प्रतीक था। कभी वीरता का प्रतीक, तो कभी युवावस्था का प्रतीक, तो कभी शादी का चिन्ह। उदाहरण के तौर पर बाइगा समाज की लड़कियां किशोरावस्था के बाद टैटू बनाती थी। वहीं पर कोन्याक नागा योद्धाओं के लिए टैटू उनके युद्ध जीत का सबूत था। मतलब हर टैटू के पीछे कोई कहानी होती थी, किसी का इतिहास तो किसी की पहचान। फिर आया अंग्रेज़ों का दौर, और अंग्रेज़ों के दौर में टैटू का पूरा इतिहास ही बदल गया। ब्रिटिश हुकूमत ने टैटू का इस्तेमाल अपराधियों को चिन्हित करने में करने लगे। अपराधियों के हाथ पर ज़बरदस्ती टैटू गुदवाए जाने लगे। इस वजह से टैटू का इमेज पूरा ख़राब होने लगा। मिडिल क्लास वाले लोग टैटू से पूरा दूर भागने लगे, जिसके कारण टैटू समाज से गायब होने लगा और धीरे धीरे कर यह एक टैबू का रूप ले लिया। 1990 के बाद सब कुछ बदलने लगा। ग्लोबलाइजेशन आया, हॉलीवुड और बॉलीवुड में इसका प्रयोग किया जाने लगा। कई सेलिब्रिटी ने टैटू को स्टाइल के रूप में अपनाया। आज की युवा पीढ़ी में टैटू एक सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिया बन चुका है। 2022 तक टैटू इंडस्ट्री भारत में 300 करोड़ के पार जा चुकी थी और हर साल यह 10% के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन क्या समाज आज बदल गया है? शायद नहीं बदला है। आज भी कई लोग टैटू वालों को जज किया करते हैं, लेकिन टैटू सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, यह एक कहानी है, यह एक याद है और एक जिंदगी का हिस्सा है। हमारे आदिवासी पूर्वजों के लिए टैटू एक गर्व की बात थी, और आज के भारत में टैटू सिर्फ एक पहचान के रूप में बन चुकी है। तो हमें टैटू को जज करना बंद करना होगा और समझना होगा कि इसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है। आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।